साथियों नमस्कार, मैं राधे मैडम। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सूचना सहायक भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती और सीएचओ भर्ती का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो अति आवश्यक है, महत्व। और जो अभ्यर्थी संगणक भर्ती के भी हैं साथियों, ये 4 ऐसी भर्ती हैं, इनके जो कैडर के जो पद हैं वो अभी भी कुछ पद रिक्त चल रहे हैं, तो उसको लेकर विभागीय स्तर पर कुछ प्रोसेस चल रहा है कि पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए, इन भर्तियों में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। तो इनमें जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि उसमें पद नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि जो सीईटी के माध्यम से भर्ती का आयोजन करवाया गया था, इसलिए इसमें जो पद हैं वो नहीं जोड़ पाएंगे, ये विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया। अब हम बात कर लेते हैं जो संगणक के पद हैं, सीएचओ के पद हैं और जो सूचना सहायक के पद हैं। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के जो पद हैं वो इस भर्ती में जुड़ने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और वो पद जुड़ेंगे। लगभग 460 के आसपास ये पद हैं। अब साथियों मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी सीएचओ भर्ती के हैं और जो अभ्यर्थी संगणक भर्ती के हैं। तो साथियों संगणक भर्ती के 80 पद हैं रिक्त, उनको लेकर भी प्रोसेस में है, परंतु अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें पद जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। हालांकि हमारी विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उन तक हमारी बात पहुंच रही है, लगातार हम उनसे अपडेट है। अब साथियों मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे सीएचओ भर्ती के पद वृद्धि को लेकर। साथियों सीएचओ भर्ती के भी लगभग 600 से 700 पद हैं जो जुड़ने का प्रोसेस चल रहा है, और उसको लेकर एक बार दोबारा से मैं विभाग के तमाम अधिकारियों से बात करूँगा। अब साथियों ये भर्तियां हैं, इनमें जो सीक्वेंस वाइज जो परिणाम जारी करने का जो चेयरमैन महोदय ने हमें बताया था, परंतु साथियों सूचना सहायक भर्ती का जो एग्ज़ाम थी वो पहले हो गई थी, उसके बाद में जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई थी। तो साथियों इस क्रम में जो परीक्षाओं का आयोजन हुआ था उनमें कई ऐसी जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है इसमें पद नहीं जुड़ रहे। तो साथियों इनका परिणाम हो सकता है कि सूचना सहायक भर्ती के परिणाम से पहले भी जारी कर सकते हैं। और साथियों जो मोटा सा आइडिया दिया था जो ये है कि 10 जून के आसपास परिणाम जारी होगा, इसको लेकर मैंने ट्वीट कर दिए हैं। तो साथियों जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के हैं उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ आपका परिणाम 10 जून के आसपास जारी होने की 70% संभावना है। अब साथियों मैं बात कर लेता हूँ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के जो कट ऑफ को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ। साथियों कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, फाइनल किसी भी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 58-59 से ज़्यादा परसेंट नहीं जाएगी, यानी कि 58 या 59% से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाएगी, यानी कि 60 के अंदर सभी कैटेगरियों की कट ऑफ रहेगी। अब साथियों SC ST की मैं बात कर लेता हूं तो उनकी 50 से नीचे कट ऑफ रहेगी, और जो अभ्यर्थी जो MBC के हैं उनकी भी 50 से कम रहेगी, और जो अभ्यर्थी EWS OBC जनरल के जो अभ्यर्थी हैं और ME के अभ्यर्थी हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, इनकी कट ऑफ 50 या इससे ज़्यादा रहेगी, यानी कि ME की कट ऑफ लगभग 49, 50, 51 के आसपास, इसके बीच में इतने प्रतिशत अंक के आसपास रहेगी, ये संभावना है। हो सकती है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी, यानी कि 50 मैक्सिमम है, 50-51 ME की कट ऑफ। और जो अभ्यर्थी है अपने OBC वर्ग के उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ जाएगी 2 गुणे की, लगभग 54 के आसपास, तो उससे 1-2 अंक ऊपर नीचे रहेगा, यानी कि लगभग उतने ही प्रतिशत अंक कट ऑफ उनकी जाएगी, यानी कि 54% के आसपास ही OBC वर्ग की कट ऑफ जाएगी, और EWS की कट ऑफ भी 53-54% रहने की संभावना है। ये 2 गुणे की है, 53 के आसपास EWS और 53 के आसपास ही जो OBC, और लगभग 54 मैक्सिमम जो जनरल है, ये 2 गुणे की। और इसमें जब 1 गुणा का रिजल्ट आएगा तो 1 या 2% का अंतर आएगा, जनरल में मात्र 1% का अंतर आएगा, 1 या 2% मैक्सिमम। तो साथियों इस तरह से ये जो पूरा अपडेट था इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। और जो संगणक भर्ती का अभ्यर्थी हैं कट ऑफ को लेकर चिंतित है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। जो सामान्य वर्ग की है कट ऑफ वो 2 गुणे की, वो लगभग 70 अंक रहेगी, और SC और ST की 55% के आसपास रहेगी, और
और जो अभ्यर्थी ओबीसी के हैं लगभग उनकी जो कट ऑफ है वो 65 और 17 इसके अंदर रहेगी, यानी कि 65 से 68 तक पहुंचेगी मैक्सिमम। और जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 66 67 के आसपास रहने की संभावना है। और जो अभ्यर्थी एमबीसी के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 60% या 61% के आसपास रहने की संभावना है। तो साथियों, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, मैंने आपको साझा कर दी है। अब जो सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, उनकी कट ऑफ एक बार जो पद जुड़ेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि कितनी इनके रहने की संभावना जताई जा रही है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी युवा साथियों तक पहुंचा दें जो अभ्यर्थी इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।